करो और प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं बहुत सारी लड़ाइयों का अंत, बहुत सारे सपनों का अंत, बहुत सारे कर्जों का अंत, आज बीमारियों का अंत, तलाक का अंत होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मैं कह रहा हूं अंत है, उसका एंड हो जाएगा शैतान का। आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो शैतान तेरा आज आखिरी टाइम है यीशु मसीह के नाम में। आज इसी समय आज शैतान का आखिरी दिन है। मैं कह रहा हूं आखिरी रात है उसकी यीशु मसीह के नाम से, आपकी लाइफ से इसी समय बाहर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको इन सीक्रेटों को जानना और सीखना है। यहां पर पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और आशीष दे रहा है। और प्रभु के भी मैं बता रहा हूं कि 4 तरीकों से ड्रीम्स में कह रहा है स्वप्न दिखाने के 4 मकसद हैं परमेश्वर के। बहुत सारे लोग डर जाते हैं ड्रीम्स देखते हुए कि नहीं यार पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। एक औरत ने क्या हुआ कि वो नई शादी हुई उसकी, और जब वो अपनी सास के पास गई तो सास को एक सपना आता है और वो बोलती है कह रही बेटे मुझे ना सपना आया कि तूने मुझे जुत्ती उठा के मारी सिर में। और उसकी बहू बोलती नहीं जी मैं तो आज ही ब्याह के आई हूं, मैं क्यों आपको मारूंगी, आप तो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी सास हो, मैं क्यों मारूंगी आपको। कह रही ना ना मैंने 2 दिन हो गए सपने आ रहे ने ते मैंने तू रोज जुत्तियां मार रही है, मैंने दिख रहा है तू मैंने जुत्ती मारेगी एक दिन। तो जब तू मुंह से ही बोल रही है। और क्या हुआ एक दिन दोनों की चाय के पीछे लड़ाई होगी और पता नहीं क्या हुआ, औरत को गुस्सा आया उसकी बहू को और उसने उसी समय जुत्ती उठाई और उसको सास के मारी। और सास ये नहीं कह रही थी कि तूने मुझे जुत्ती क्यों मारी है, सास कह रही मेरा सपना सच्चा हो गया, रब मैनू सही दिखा रहा सी। अरे तेनू तो सही दिखा रहा सी, आपको सही दिखा रहा था लेकिन आपने प्रेयर नहीं किया। परमेश्वर इसीलिए दिखा रहा था आपको कि तेरी पत्नी को तेरी बहू को हो सकता है तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को, तेरे पति को तोड़ने के लिए शैतान ऐसा करे। तो आपको क्या करना है, आपको अगर बैड ड्रीम्स आया है आपको हाथ दिखाने नहीं जाना भाई साहब, ताका बंधवाने नहीं जाना, मत डरो, आपको कुछ नहीं हो सकता। यीशु मसीह बोलता है जितने प्रार्थना करते हैं उनके लिए मैं सब कुछ करने वाला हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। उसी समय आपको उठना है, उसी समय उस जंगली बीज को जो शैतान आपको रात को डाल रहा है आपको उसी समय खत्म कर देना, उसको यीशु मसीह नासरी के नाम में आप खत्म कर देना। मैं कह रहा हूं आज आपके परिवार से आपके बच्चों की लड़ाई झगड़े का अंत होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं बड़ा डरता था ड्रीम्स देखते हुए। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया तो मैं पहले बोलता था, मैंने कहा प्रभु मेरे से बातें कर मुझे प्रॉफिट बना दे। आज अगर कोई चाहता है कि मुझे प्रॉफिट बनना है तो पहले इस बात को सीखे, अनॉइंटिंग आएगी आपके ऊपर। जो पास्टर हैं इस बात को सीखे, जो विश्वासी हैं इस बात को सीखे। अगर जिनको भविष्यवाणी का गिफ्ट नहीं है और वो चाहते हैं तो कह रहा है परमेश्वर ने इस बात के लिए उसको बताया कि उस समय में मेरे को पवित्र आत्मा मुझे बार बार बोल रहा था लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं परमेश्वर कह रहा था परमेश्वर सामने आ और मेरे से बात कर, सामने आ और मेरे से बात कर। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं आया, 1 साल नहीं आया और मैं उसी समय बड़ा टूट गया और निराशा में हो गया। मैंने कहा परमेश्वर अगर तू सामने नहीं आएगा तो जा, मैं आज से बाइबल ही नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा और उपवास ही नहीं करूंगा। मैं अपने घर बैठ गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने 1 संडे में चर्च नहीं गया अपनी लाइफ में और इसी समय, लेकिन वो भी मैं किसी कारणवश नहीं गया, निराश होकर दोस्तों के साथ चला गया। लेकिन पवित्र आत्मा ने उस रात मुझे प्रार्थना में बात किया मेरे साथ और मुझे कहा बेटे, कह रहे कि जब तू ड्रीम्स देखता है, कह रहा जब तू सपने देखता है, कह रहा तू उसी समय डर जाता है और तू बोलता है, क्योंकि मैंने गलती से एक बार कह दिया था प्रभु को, ऐसे बाइबल रख के मैंने बोल दिया था कि प्रभु रात को जब मैं ड्रीम्स देखता हूं मैं डर जाता हूं, मुझे नींद नहीं आती। इसका मतलब कोई परमेश्वर मुझे बात करना चाहता था। लेकिन मैंने उसी समय क्या किया, मैंने बाइबल को अपने यहां पर रखा और मैंने कहा प्रभु अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मुझे आज के बाद ड्रीम्स मत दिखाना, बैड ड्रीम्स क्या अच्छा ड्रीम मैं कोई नहीं देखना चाहता। मैंने कहा मैं 2 घंटे सोना चाहता हूं, चैन से मुझे सुना। और इसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा बेटे मैं तेरे से बात कैसे करूं। कहता है मुझे सिखाया परमेश्वर ने सपन में और मुझे बताया, कह रहे कि बेटे देख, कह रहे कि कितने दास हुए इस लाइफ में, कह रहे कि बाइबल के अंदर, कह रहा अय्यूब से, कह रहा मैंने स्वप्न में बात किया, कह रहा यूसुफ से मैंने स्वप्न में बात किया कि मैं तुझे 11 तारे दिखाऊंगा और उसी समय और उसको कहा, कह रहा कि तुझे दंडवत करेंगे और मैंने स्वप्न में बात किया उससे कि तू प्रधानमंत्री बनेगा। इसका मतलब कि स्वप्न में बात किया कि तुझे बच्चा होगा अब्राहम से। और परमेश्वर कह रहा मैंने हर व्यक्ति को स्वप्न में आगाह किया है, कह रहा बच जा, लेकिन तू मेरी बात को समझ नहीं रहा, तू डर रहा है। कहता मैं तुझे बिजनेसमैन नहीं, मैं तुझे प्रॉफिट बनाना चाहता हूं। तो उस समय में मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर से और कहा परमेश्वर कि मुझे माफ कर, मैं आज से तेरे स्वप्न को देखूंगा और तू मुझे दिखा और मुझे बता परमेश्वर। और परमेश्वर ने मुझे कहा जिस दिन तू स्वप्न का भेद जानने वाला बन जाएगा, याद रखना कि स्वप्न देखना और भेद को जानना वो बहुत जरूरी है, ये गिफ्ट होता है। और जब यूसुफ को स्वप्न आते थे, स्वप्न तो सारी दुनिया को आते थे लेकिन कोई स्वप्न का भेद नहीं बता पाया, लेकिन यूसुफ ने बताया और वो प्रधानमंत्री बना। दानियल ने बताया और दानियल मंत्री बना। इसलिए कह रहा है कि आपको अगर परमेश्वर ड्रीम्स दिखा रहा है तो इसका मतलब यह है
कह रहा है कि वो 4 काम करना चाहता है आपकी लाइफ में, 4 बातें, स्वप्न दिखाने के 4 मकसद हैं उसके 4, लिख लो। कह रहा है आपको उत्साहित करना चाहता है, मत डरो। आपको कह रहा है इनकरेज नहीं कहता है, आपको उत्साहित करना चाहता है। आपको दूसरा कह रहा है चेतावनी देना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहता है कि आपको स्वप्न में बता देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कोई व्यक्ति कोई मेरे खिलाफ कोई जादू टोना या कोई प्रॉब्लम्स करने लगता था मेरी फैमिली के, तो उस समय में या कोई मेरे खिलाफ होता था मेरा दुश्मन, प्रभु मुझे पहले दिखा देता था और उसी समय मैं प्रार्थना करता और उसको कैंसिल करता था और बच जाता था। और वो बड़ा परेशान होता था, मेरा एक दुश्मन था और उसी समय वो बड़ा परेशान होता, बोलता कहता यार पता नहीं क्या चक्कर है। कहता है कि मैं जितनी भी प्रार्थना करता हूं, कहता है कि उसी समय सर कह रहा है कि मेरी कैंसिल हो जाती है। और कह रहा जितना मैं अटैक करता हूं, मतलब वो किसी और ढंग से प्रार्थना करता था और मैं अटैक करता हूं तो मैं उसी समय चूक जाता हूं। मैं यही बता रहा हूं आपको, अगर आपके ऊपर हमले आ रहे हैं, अगर आपके काम बंद हो रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं बार बार, इसका मतलब आपको परमेश्वर से एक ड्रीम्स मांगने की जरूरत है। आपको परमेश्वर से कहने की जरूरत है, परमेश्वर मुझे बता और ड्रीम्स में बताओ, और मुझे अगर भेद समझ में नहीं आ रहा तो मैं प्रार्थना में बैठूंगा और सुबह आपसे पूछूंगा और परमेश्वर आपको भेद का बात बताएगा। और मैं कह रहा हूं कि आपके लोग बंधुआई में से आजाद हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। यही बात कह रहा था परमेश्वर यशायाह को, कह रहा कि मेरे लोग जो है कह रहा बंधुआई में चले जाते हैं, कह रहा ज्ञान ना होने के कारण, कह रहा इसलिए बुद्धि ना होने के कारण। इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे और ज्ञान दे और समझ दे। और इस समय परमेश्वर मैं आपसे ड्रीम देखूंगा और मेरा ड्रीम जो है पवित्र आत्मा जी आज इसी समय मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को छुटकारा देने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप जीतने वाले हैं, आप आशीषित होने वाले हैं। आज मुझे पवित्र आत्मा ने बहुत सारी बातें बताई हैं कई देशों के लिए, मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं 4 बातें आपके, 4 तरीके हैं परमेश्वर के, 4 ढंग हैं आपको संभालने के। एक मां बच्चे को संभालती है बार बार, बेटे बुरी लाइन में नहीं जाना, शराब नहीं पीना, किसी के साथ इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, लेफ्ट राइट देखकर सड़क पार करना। परमेश्वर भी आपको 4 बातों से समझाता है। कह रहा है वो चेतावनी देता है ड्रीम्स के अंदर। अगर आपको ड्रीम्स को समझना है कि ड्रीम्स किस तरीके का है वो, इसका मतलब ड्रीम्स में अगर कोई चेतावनी मिल रही है तो समझ जाओ। कह रहा है कि उत्साह, कह रहा है उत्साह कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपका उत्साह बढ़ाने के लिए ड्रीम्स दिया है कोई आपको, मतलब उसी समय आपको समझ जाना है। अगर आप निराश हैं तो आपको उत्साह वाला ड्रीम आपको फिर से एक नया जोश देकर जाएगा। कहता है एक भविष्यवाणी के लिए ड्रीम्स आता है, एक सुधारने के लिए ड्रीम्स आता है। इसको समझ रहे हैं कि नहीं? एक सुधारने के लिए कैसे, कि मैं आपको बता रहा हूं कई सारे लोग सो रहे होते हैं और परमेश्वर उनसे बात कर रहा होता है, बेटे उठ जा, सुबह 4 बजे उठ जा, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, प्रार्थना कर ले, लेकिन नहीं मानता। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, मसीह के बच्चे हैं और परमेश्वर क्या करता है उसी समय वो ड्रीम, एक सांप आ जाता है और डस देता है उसको और एकदम से खड़ा हो जाता है, बोलता हालेलुया हालेलुया। कोई भी जन यहां पर ऐसा नहीं है जिसको सांप न काटता हो और उसी समय वो खड़ा ना होता हो, तो उसी समय वो खड़े होते हैं और छलांग मारते हैं। इसका मतलब वो सुधारने के लिए। मत डरो, सांप ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ना, आप प्रार्थना ही होता हो। लेकिन लोग डर जाते हैं, हाय सांप आया, हूं तो मैं कम तो नहीं जाना, आज मैं छुट्टी लेके बैठ जाना। अरे छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत है भाई साहब। परमेश्वर इसलिए दिखा रहा है आपको, इसलिए कह रहा है आपको सुधारने के लिए किया है। उठता ही नहीं है यार, कह रहा परमेश्वर, कह रहा उठ जा उठ जा, उठता ही नहीं है, कह रहा है तो फिर बैड ड्रीम्स आएंगे ही आएंगे ना। तो कह रहा है जब आप उठ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आज ही आपके ऊपर से बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब हम पढ़ते मत्ती 2:12 और देखो उसके अंदर क्या लिखा कि परमेश्वर कह रहा है कि क्यों चाहता है कि ड्रीम्स दिखाना, कि जब हम इसमें मत्ती के 2:12 को पढ़ते तो तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। देखो जो यीशु मसीह का बाप था यूसुफ, तो उसको परमेश्वर ने एक स्वप्न दिखाया और वो रात को सोता सोता बेचैन हो गया और उसको कहा कि हेरोदेस तेरे को मारना चाहता है, तेरे बच्चे को। कह रहे कि अभी से तेरी मंगनी हुई है, कह रहा उसके